Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube channel Talimat Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve question number 1 of exercise 2A for New Scanty Mathematics book 3 of SAC students class 8. And same exercise is included in new syllabus mathematics D2 as 9A. And question number 1 is write down the coordinates of each of the following points according to the line of reflection as x-axis, y-axis and y is equal to x, and the first part is 3 and 4. स्टूडेंट्स ये जो 3 एंड 4 पॉइंट है इसको हमने इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं एज अ रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन लाइन जो हमारी होगी वो पहले होगी एक्स एक्सिस, दूसरे नंबर पर होगी वाई एक्सिस और तीसरे नंबर पर होगी y इज इक्वल टू एक्स. तो स्टूडेंट्स जब हमने अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो आप y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देंगे. जब आपने y एक्सिस के अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो स्टूडेंट्स उस वक्त आप x कोऑर्डिनेट के साइन चेंज कर देंगे, और जब आपने y इज इक्वल टू एक्स के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो आप x और y को इंटरचेंज कर देंगे. तो ए के मुताबिक जब हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो ये चूंकि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो आप y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 और -4. और बी पार्ट के मुताबिक हमने इसी कोऑर्डिनेट का रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, और वो दूसरी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वाई एक्सिस. तो जब वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो स्टूडेंट्स उस वक्त आप एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे तो यह आएगा -3 और 4. और सी पार्ट के मुताबिक स्टूडेंट्स जब आपने y इज इक्वल टू एक्स लाइन को लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन लेकर इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो उस वक्त स्टूडेंट्स आप x और y को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बन जाएगा और y कोऑर्डिनेट जो है वो x कोऑर्डिनेट बन जाएगा. तो ये आ जाएगा 4 और 3 y इज इक्वल टू एक्स के मुताबिक. हम मैं इसको एक ग्राफ बनाकर भी इसको हम प्लॉट करते हैं. ये स्टूडेंट्स मैं ग्राफ बनाने लगा हूँ, आपने अपनी ग्राफ बुक के ऊपर इसको कंप्लीट ग्राफ ड्रा करना है. तो ये लाइन है जी एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और ये ओरिजिन. अब स्टूडेंट्स हम राइट साइड पर लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड पर आएंगे नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, और ऊपर स्टूडेंट्स ये जाएगा जी 1 2 3 और 4, और डाउनवर्ड ये जाएगा -1 -2 -3 और -4. तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा वो है 3 एंड 4. तो स्टूडेंट्स ये है 3 1 2 3 और 4. ये जो लाइन होगी इसको नाम हम दे देते हैं स्टूडेंट्स ए का, और इसके कोऑर्डिनेट है 3 एंड 4. अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस जब हमने इसका रिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो हम स्टूडेंट्स y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे तो ये 3 और -4 आएगा. तो 3 तो ऑलरेडी ये है, तो 1 2 3 और 4 बिल्कुल इसकी लाइन के नीचे आपने फोर्थ -4 के सामने स्टूडेंट्स इसको ड्रा करना है, और इसका नाम आपने रख लेना है जी ए प्राइम, और इसके कोऑर्डिनेट हैं 3 और -4. अब स्टूडेंट्स इसी पॉइंट को जब हम y एक्सिस की अकॉर्डिंग इसका रिफ्लेक्शन के पॉइंट फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमने x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा. तो ये x कोऑर्डिनेट है 3, तो जब हम y एक्सिस की अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो वो आएगा -3 और 1 2 3 और 4. तो 3 के ऊपर बिल्कुल आपने ये जो पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट्स, और ये 4 कोऑर्डिनेट के बिल्कुल सामने, ये थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है क्योंकि मैंने ये रफ ड्रा किया है. ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स ये इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन है अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस. तो इसको नेम स्टूडेंट्स हम दे देते हैं बी प्राइम का. तो ये है स्टूडेंट्स बी प्राइम और इसके कोऑर्डिनेट है -3 और 4, और इसकी अकॉर्डिंग अभी स्टूडेंट्स हमने इसके चेंज कर दिए हैं, ये वाई कोऑर्डिनेट के साइन चेंज किया है. और तीसरा जब y इज इक्वल टू एक्स है तो स्टूडेंट्स पहले तो हम इसका ग्राफ लाइन बनाएंगे.
तो लाइन बनेगी स्टूडेंट्स, पहले हम टेबल बनाएंगे, ये बनेगा टेबल। तो फर्स्ट लाइन जो हमारे रो होगी उसमें हम लिखेंगे x, और सेकंड में y, और थर्ड में y x एक्स वाई कोऑर्डिनेट। मिनिमम हमने 3 कोऑर्डिनेट्स लेने होते हैं। तो x की जगह स्टूडेंट्स अगर मैं लिखूंगा 0 तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, क्योंकि y जो है वो x की इक्वल है। तो जो हमारे फर्स्ट पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट बनेगा वो होगा 0 और 0। और अगर स्टूडेंट्स मैं x की जगह लूँ 2 तो फिर स्टूडेंट्स हमारे y की वैल्यू भी आ जाएगी 2, तो कोऑर्डिनेट बनेंगे 2 और 2। और अगर मैं इसका -1 लूँ x को तो y भी -1 होगी, और कोऑर्डिनेट होंगे -1 और -1। तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो ये है 0 और 0, और ये -1 और -1, और ये 2 और ये 2। तो स्टूडेंट्स इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी लाइन ऑफ, यानी कि ये लाइन बनी है जिसकी कोऑर्डिनेट जो है स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो लाइन है वो है y = x। अब इसके अकॉर्डिंग, यानी कि इस लाइन के अकॉर्डिंग जब हम इसका रिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे, इमेज फाइंड करेंगे इसका a का अकॉर्डिंग टू y = x, तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने कहा था कि हम इसके कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि x कोऑर्डिनेट y और y कोऑर्डिनेट x बनेगा। तो अभी ये देखें ये आ रहा है 4 और 3, तो जब हम 4 और 3 को प्लॉट करेंगे तो ये 4 है, 1 2 और 3। तो ये स्टूडेंट्स 4 और 3 जो है इसको हम नाम दे देते हैं C' का, यानी कि A का इमेज जो A' है वो अकॉर्डिंग टू x एक्सिस है, जो B' है वो अकॉर्डिंग टू y एक्सिस है, और जो C' है वो अकॉर्डिंग टू y = x के अकॉर्डिंग है। तो स्टूडेंट्स ये हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको सॉल्व भी मैंने करके बताया, और उसके कोऑर्डिनेट भी लिख दिए। इसी तरह अभी आप बच्चों कोऑर्डिनेट लिखेंगे जी। सेकंड जो पार्ट है इसके टोटल 6 पार्ट हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इसी वीडियो में आपको सॉल्व करवा दूँ। तो जो सेकंड पार्ट है वो उसके कोऑर्डिनेट है -1 और 3। तो स्टूडेंट्स इसको जब हम अकॉर्डिंग टू x एक्सिस इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो a के मुताबिक x एक्सिस के जब आपने फाइंड करने हैं इमेजेस का, तो हम y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे तो वो आएगा -1 और -3। और b पार्ट के मुताबिक चूंकि हमने y एक्सिस के अकॉर्डिंग अभी इसके इमेज फाइंड करना है तो हम x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे तो यह आएगा स्टूडेंट्स 1 और 3। और जब y = x लाइन इसके अकॉर्डिंग हमने इसका इमेज फाइंड करना है तो वो आएगा स्टूडेंट्स, हमने इंटरचेंज कर देना है तो वो आएगा 3 और -1। तो इसको हम प्लॉट करते हैं -1 और 3। तो ये स्टूडेंट्स -1 1 2 और 3। तो ये जो पॉइंट है इसको नाम हम दे देते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट P का। तो इसके कोऑर्डिनेट है -1 और 3। तो इसका इमेज जब हम फाइंड करेंगे x एक्सिस के अकॉर्डिंग, यानी कि ये लाइन x एक्सिस है, तो स्टूडेंट्स हम y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे तो ये -1 है और -1 -2 -3। तो इस जगह पर आकर यानी कि इसका ये इमेज बनेगा, और इसको नाम हम देते हैं P' का, और इसके कोऑर्डिनेट है -1 और -3। और अगर हम इसी पॉइंट को y एक्सिस के अकॉर्डिंग प्लॉट करेंगे तो स्टूडेंट्स हम अभी x एक्सिस का जो x कोऑर्डिनेट का साइन है वो चेंज करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट है -1 तो ये हो जाएगा 1 और 3। तो ये स्टूडेंट्स 1 है, 1 2 और 3। तो बिल्कुल इसके सेध में ये जो पॉइंट आ रहा है इसको हम नेम दे देते हैं P' का। तो इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो हैं 1 और 3। और तीसरी दफ़ा स्टूडेंट्स हमने इसी पॉइंट को अकॉर्डिंग टू y = x इसके अकॉर्डिंग हमने प्लॉट करना है तो हम इनको इंटरचेंज करेंगे। तो 3 और -1 जो है ये 3 है और ये स्टूडेंट्स -1 है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो इमेज है इसका वो हम P 3 लाइंस लगा देंगे और इसके कोऑर्डिनेट हैं 3 और -1। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बता भी दिया है कि ये इसका इमेज ये है अकॉर्डिंग टू y = x, इसका इमेज ये है अकॉर्डिंग टू x एक्सिस, और इस पॉइंट P का इमेज ये P' है अकॉर्डिंग टू y एक्सिस। तो इसी तरह स्टूडेंट्स नंबर 3 4 का अभी मैं उधर प्लॉट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इधर आपको बता दूंगा कि उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो जो नंबर 3 है
अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस। पहले हम नंबर 3 के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। थर्ड पार्ट के कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स 3 और 3, और ए के अकॉर्डिंग जब हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो ये चूंकि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो हम वी को वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देंगे, तो यह आएगा स्टूडेंट 3 और -3। बी पार्ट में हमने वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इसके इमेज फाइंड करना है, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे, तो यह आएगा -3 और 3। और सी पार्ट में चूंकि y इज इक्वल टू एक्स की अकॉर्डिंग हमने चेंज करने हैं इसके कोऑर्डिनेट, तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3 और 3। और 3 और 3 का मतलब है कि ये जो y एक्सिस के मुताबिक है ये इसी लाइन पर इमेज बनेगा, यानी कि इनवेरिएंट इसका होगा इमेज, क्योंकि ये लाइन के इसी y इज इक्वल टू एक्स की ऊपर ही ये पॉइंट जो है 3 3 लाई कर रहा होगा, इसलिए इसका इमेज इसी लाइन पर बनेगा। अब जो नंबर 4 है स्टूडेंट्स उसके हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, और 4 के जो कोऑर्डिनेट हैं 4th पॉइंट के वो है -3 और -4। अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस स्टूडेंट्स हम y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे, तो यह आएगा -3 और 4। बी के मुताबिक चूंकि ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने इसके इमेज फाइंड करना है, तो हम x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे 3 और -4। और सी के मुताबिक स्टूडेंट्स हमने y इज इक्वल टू एक्स यानी इस लाइन के अकॉर्डिंग इसका इमेज फाइंड करना है, तो हम दोनों जो कोऑर्डिनेट हैं उनको हम इंटरचेंज कर देंगे, साइन चेंज नहीं करने, इंटरचेंज करना है, तो ये आएगा -4 और -3। तो ये था स्टूडेंट्स 4th पार्ट। तो जो 5th पार्ट है इसका उसके कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स 3 और -2। तो अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस इसका जो इमेज है वो स्टूडेंट्स हम y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे, तो वो आएगा 3 और 2। बी यानी कि y एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने इसका इमेज फाइंड करना है, तो हम x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे, तो ये आएगा -3 और -2। और सी स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू एक्स यानी कि इस लाइन को हम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन समझेंगे और हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा -2 और 3। तो ये था स्टूडेंट्स 5th पार्ट। अगर आपने प्लॉट करने हैं तो आप अपने ग्राफ पर इसको प्लॉट भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। जो 6th पार्ट है स्टूडेंट्स वो है पॉइंट है स्टूडेंट्स P और Q, यानी कि x कोऑर्डिनेट P है और y कोऑर्डिनेट जो है वो Q है। तो अकॉर्डिंग टू x एक्सिस जब हम इसका इमेज फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स हम y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे, तो वो आएगा P और -Q। और B पार्ट यानी कि y एक्सिस के मुताबिक जब हमने इस पॉइंट का इमेज फाइंड करना है तो हम x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे, तो ये आएगा -P और Q। और C यानी कि y इज इक्वल टू एक्स इस लाइन की अकॉर्डिंग जब हमने इसका इमेज फाइंड करना है तो हम दोनों कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा Q और P। तो इसको हम प्लॉट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या कहते हैं जी कि अननोन है, वेरिएबल है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि ये 1 ये 2 ये 3 ये -1 हो सकते हैं, तो हम इसको प्लॉट नहीं कर सकते, हमने सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना था। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2A फॉर न्यू स्कैंटी मैथमेटिक्स बुक 3 अब स्टूडेंट्स क्लास 8 और एक्सरसाइज 9A फॉर न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D2 फॉर A लेवल O लेवल स्टूडेंट्स। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।